पुलिस पुरुष जो है वो महिला को हाथ नहीं लगा सकता। महिला को ही पकड़ सकती, महिला से ही बात कर सकता है लेकिन दूर से बात कर सकता है, उसको टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता कि ऐसे हाथ पकड़ ले छू ले, ये नहीं कर सकता। सरकार की कल्याणकारी योजना भी बात कर रहे हैं कि राशन कार्ड हो गया, कॉलोनी हो गई, है ना। अभी पेंशन का मुद्दा भी आप बता रही कि मेरा पेंशन का नहीं हुआ, तो इस तरह के मुद्दे जो है समुदाय स्तर तक उसकी पहुंच बने। उम्मीद फाउंडेशन के संस्थापक संतोष एकता मंच के तहत गांव-गांव में जाकर के लोगों को संविधान के बारे में बताना, जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं खासकर उन लोगों के लिए काम करना, उनके साथ जो हिंसाएं होती हैं, महिला हिंसा या किसी भी तरह की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनके साथ लग करके उनकी योजनाओं को उनको लाभ दिलाना और उनके हिंसा के खिलाफ लड़ना और जो भी संविधान के मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने का लगभग 3 साल से कार्य कर रही हैं। गांव की महिलाओं ने, अब लड़कियों ने बताया है कि उससे काफी फायदा हुआ है। वो आती हैं अलग अलग डेटों में आके, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, और मीटिंग करती हैं, मीटिंग करके बताती हैं। एकता मंच महिलाओं का एक संगठन बना हुआ है। महिलाएं जो संगठित होकर के अपनी आवाज उठाती, तो इन महिलाओं की तरफ से ये हुआ था कि हम लोग एक संगठन बनाएंगे जिसका नाम एकता मंच रखे। हमारी पहचान एकता मंच के नाम से जानी जाएगी। तो हमारे 4 गांव में काम चल रहा है और 4 गांव में हमारा संगठन बना हुआ है। तो हम लोग इनके साथ मुद्दों पे काम करते हैं, जैसे मनरेगा का मुद्दा है और संविधान के मुद्दा है। पहली बात तो संवैधानिक मूल्यों के प्रति इनको जागरूक करते हैं कि आप अपने अधिकारों को पहचानिए कि आपके अधिकार क्या है, संविधान क्या है, कानून क्या है, तो इसके बारे में इनको जागरूक करते हैं। जो पहले दबिश रही है वो दबिश अब नहीं है। जो आदमी हमें दबा सका उससे अब हम नहीं दबते। क्या क्या चर्चाएं होती हैं? चर्चा होती है कि मतलब जिसको जो दिक्कत हो वह दिक्कत मतलब ना अंदर सही सके, एक दूसरे से बतावे। वो जानकारी जब दीदी लोग को पहुंचती है तब वो जिसको दिक्कत होती है तो साथ में लेके जाती हैं, वो समस्या का बताई जाती। क्या क्या बताया जाता है यहाँ पे, क्या बात की जाती है, क्या चर्चाएं होती हैं? यही मौलिक अधिकार बताती हैं और बाबा साहेब के बारे में बताती हैं और कई जानकारियां भी बताती हैं। कितने कितने दिन पे मीटिंग होती है? हमारी मीटिंग जो है महीने में 2 बार होती है, 2 से 3 बार भी हो जाती है। और अगर कोई अचानक कोई काम आ गया तो फिर हम मीटिंग में जैसे मैं यहाँ जैसे गांव से अगर बोल दिया गया कि नहीं आना है, तो कोई समस्या आ गई, कोई मुद्दा आ गया, तो उस पे जो है हम लोग मीटिंग करते हैं। दूसरा, यहाँ जो महिलाएं बैठी है ना, ये घरेलू हिंसा के जो केस आते हैं, जैसे बहुत से यहाँ पे केस आ जाते हैं महिलाओं से संबंधित केस, तो महिलाएं खुद पहल करती हैं। जैसे महिलाएं जाती हैं और मुद्दों को समझती हैं, देखती हैं कि किसकी समस्या है, आदमी से बात करती हैं, महिलाओं से बात करती हैं, फिर उसको खुद निपटाने का प्रयास करती हैं। जैसे दूसरे के घर पे झगड़ा लड़ाई होती है तो एक दूसरे को समझा देते हैं। जैसे तुम पता पाए हो कि आज ये कोनो महिला के ऊपर आपत्ति है, तो वह जैसे हमें बताएं तो यह हुआ था कि रुक जाओ, मैं हम उनसे पता करी थी फोन करके, तो फोन करके बुलाई था, फिर जाई था, उनके साथ मदद करी थी। तो पहले तो ही समझौता भा और जो नहीं समझौता भा तो फिर ऊपर तो जाते हैं हम समझुआ में। और यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, जैसे मनरेगा का मुद्दा भी निकल के आया था, महिलाओं को मजदूरी नहीं मिल रही थी, महिलाओं ने आवाज उठाया, तो हम लोग इनको लेके जाते, जैसे इनको बताते हैं ना कि मनरेगा में आप कहाँ जाओ, जैसे ब्लॉक में जा सकते हैं, वीडियो के पास से शिकायत लेके जाना, तो इससे इनको बताते हैं। फिर एक जैसे कोई एप्लीकेशन तैयार करना है और तो एप्लीकेशन के साथ जाकर एकजुट होकर के जाओ तो शायद आपकी आवाज सुनी जाएगी। कोई नहीं मनाता था, अब जब से मीटिंग होने लगी है, यहाँ संविधान दिवस मनाया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।